नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुशवाहा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। आज हम हमारे वीडियो में बात करेंगे 22 दिसंबर और 21 दिसंबर को जो टीओ भर्ती परीक्षा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की होने वाली है उसके बारे में। अब हम आपके लिए उसमें लेकर आए हैं कुछ पुराने क्वेश्चंस का संग्रह। जी हाँ, तो अभी आपको जैसे जानकारी होगी कि ये भर्ती परीक्षा पीईबी के माध्यम से हो रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जी हाँ, ये पीईबी ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 का क्वेश्चन पेपर है। 7 नवंबर को ये पेपर हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। अब हम बात करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है या फिर कोई और क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है। तो हम सबसे पहले चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ही पेपर है। ये देखिए यहाँ टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रीशियन। जी हाँ, अब आप यहाँ देख रहे होंगे 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन जी के जीएस के हैं और ये जो है टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं 1 नंबर से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 75 क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन 75 रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज या जीके। अब हम बारी बारी से बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, या पुराने क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से सेट हुए थे। इसके आधार पर आप अपने आने वाली 22 और 21 दिसंबर की जो परीक्षा है उसमें आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये मिलेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे और यहाँ पर इस क्वेश्चन सीट में या क्वेश्चन पुराने पेपर में करेक्ट आंसर भी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक जनरल। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले शतरंज के खिलाड़ी थे, तो दूसरे कौन थे। जी हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो इजी, अगर पहले पूछते तो पहले पहला क्वेश्चन पहले जो है विश्वनाथन आनंद हर कोई पढ़ लेता है अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में, लेकिन यहाँ पर कौन पूछा गया है कि दूसरे कौन थे। तो आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी को एडवांस रखना है, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से आप अवश्य पढ़ें कि इससे पहले कौन थे, उसके बाद कौन हुए, अभी वर्तमान में कौन, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपके सामने है। हम समय खराब ना करते हुए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। जी हाँ, तो ये 4 ऑप्शन है, चेन्नई, कोलकाता, पटना, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अब एक क्वेश्चन इन्होंने साहित्य अकादमी वाले सेक्शन से पूछ लिया है, तो अब आप दूसरे इसमें आप देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी तक देख चुके हैं, दोनों क्वेश्चन हमने अभी तक समझे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है। अब अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले के लिए से संबंधित है तो आप बता देते, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया कि नहीं है, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर एक्टिव रखना पड़ेगा, अपना माइंड खुला रखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर कुंभ का मेला नहीं भरता है। तो पहला हरिद्वार है, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा उज्जैन और चौथा वाराणसी। अब आप समझ गए होंगे कि वाराणसी में कुंभ का मेला नहीं भरता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, वाराणसी। अब हम बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। एक आप समझ रहे होंगे कि एक ये अपने धार्मिक स्थल से संबंधित या धार्मिक से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ आया है। अब चौथा क्वेश्चन है, 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। अब ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश के इतिहास का क्वेश्चन आ गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर है भोपाल। भोपाल में इस केंद्र का की स्थापना हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है, 2016 में, चूंकि ये पेपर 2016 का हम देख रहे हैं, तो 2016 में उस समय का ये करंट क्वेश्चन है, तो आप ये इस बात से बिल्कुल इस बात के लिए तैयार रहें कि कोई करंट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 2016 में भारत के किस विश्व धरोहर स्थल पर्यटन स्थल ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करी थी। अब भारत से संबंधित है, ये 2016 का करंट क्वेश्चन है, तो उस समय खजुराहो में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी हुई थी। अब जैसे करंट क्वेश्चन, आप अब G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत
कर रहा है, तो भारत में कहाँ वो आयोजित होने वाला है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लें। इसके लिए आप तैयार रहें कि कोई करंट का क्वेश्चन भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं छठवें क्वेश्चन की। जी हाँ, अब देखिए एक और करंट का क्वेश्चन यहाँ पर आया है, निम्नलिखित में से किस शहर में इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट 2016 आयोजित की गई थी। तो ये भी उस समय 2016 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय का ये करंट क्वेश्चन हुआ। चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल। तो इसका सही आंसर नई दिल्ली है। अब हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स 2017 के लिए विदेशी फिल्म श्रेणी में आधिकारिक रूप से प्रवेश मिला है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 2016 के क्वेश्चन में 2017 यानी कि एक वर्ष आने आगे का भी जो निर्धारित समय सारणी अनुरूप निर्धारित है कि क्या 2017 में होने वाला है, वो भी पूछ लिया गया है। अब चूंकि आप 2022 का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है आपसे 2023 या 2024 में जो निर्धारित समय सारणी के अनुसार है उससे कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। तो इसका सही आंसर है विशार नई। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आठवें क्वेश्चन की। किस भारतीय क्रिकेटर ने कैंसर से लड़ाई लड़ी एवं यूवी कैन फाउंडेशन की शुरुआत करी। अब ये खेलों से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया है। खेलों से संबंधित क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका आंसर, सही आंसर युवराज सिंह है। यूवी कैन युवराज सिंह ने अपने नाम से संबंधित एक फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो युवराज सिंह इसका सही आंसर। नवा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, अब ये क्वेश्चन एमपी का है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगर मालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित किस तरह का आपका क्वेश्चन यहाँ बना था कि आप जिले से किस किस दूसरे जिलों की सीमाएं लगती हैं, किस जिलों की सीमाएं नहीं लगती हैं। अब ये इसका सही आंसर है उज्जैन। जब आप एमपी का मैप देखेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की। रक्त के जमने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जरूरी होता है। 2016 का जो टीओ का इलेक्ट्रीशियन एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन साइंस की ये इसका विटामिन का भी आया था। हो सकता है आपको इस बार ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इससे संबंधित। तो इसका सही आंसर है विटामिन के। अब एक अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, हम अशोक चक्र के बारे में अवश्य पढ़ते हैं, तो उसके अंदर 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर लेते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पहचाने। अब आपको एमपी के राज्यपाल, अ, मुख्यमंत्रियों के बारे में भी पढ़ना है, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, इस तरह से। जरूरी नहीं कि आपसे पहला पूछा जाए, दूसरा पूछा जाए। आप अपनी तैयारी पूर्ण रखें। आप अपना तैयारी पूर्ण रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ये भी एमपी का क्वेश्चन है। अब ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। अब आप एक बात यहाँ समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन नदियों से भी बना था, तो आपको अपनी पढ़ाई में, अपनी सिलेबस में या अपनी तैयारी में क्या जोड़ना है आप बहुत अच्छे से जानती हैं। तो कावेरी नदी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भगोरिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति समुदाय का नृत्य है। अब एक ये जो नृत्य है भगोरिया नृत्य कौन सी जनजाति समूह का है, तो ये सही आंसर इसका है भील है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से अपनी तैयारियों को कंटिन्यू करना है। हाल ही में ये अब उस समय का 2016 का करंट का क्वेश्चन, किसे हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो उसका सही आंसर है सुधीर प्रताप सिंह। आपको यहाँ दो तीन क्वेश्चन अभी तक यहाँ देख चुके हैं, आप करंट के पूछे गए हैं, तो आप करंट में अपनी तैयारी रखें। करंट क्या चल रहा है देश दुनिया में, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी आप देख के चलते चले। मध्य प्रदेश किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अब जो हम मैं अभी एक क्वेश्चन इसमें आया था, हमने देखा था जिले से संबंधित था। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो वो ये हैं आपके सामने, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। क्योंकि ये 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, लेकिन इसमें ऑप्शंस में 4 मेंशन है, तो हमें जो सही कॉम्बिनेशन है वो हमको यहाँ पर फाइंड करना है और उसका आंसर हमें लगाना है। तो आप मैप को भी थोड़ा सा पढ़ते चलें। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। जी हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, अभी हम देख रहे थे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पूछे गए थे, अब यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ लिए गए, तो उसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 18 में हम देख लेते हैं सितंबर 2016, ये उस समय का करंट क्वेश्चन है। सितंबर 2016 में किस शहर ने अपने में खास बाल कैंसर जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो उसका सही आंसर आगरा। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? पहले राज्यपाल पूछेगा, पहले राष्ट्रपति पूछेगा, अब आप यहाँ पूछ लिया पहली जल विद्युत परियोजना। तो अब आप समझ रहे होंगे कि पैटर्न क्वेश्चन का उस समय का क्या था। आपको उसी प्रकार से इस पैटर्न को समझते हुए जो आपके इलेक्ट्रीशियन का पेपर होने वाला है आप उसमें देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में शिवना समुद्र। क्वेश्चन नंबर 20 हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क भारत का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है? तो चार ऑप्शन हमारे सामने है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है ना, ये तमिलनाडु का नेशनल पार्क है। इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ममता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है माधुरी दीक्षित। मध्य प्रदेश राज्य के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो जो मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन चलती है उसका बोला गया है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, उसका नंबर है 181, जिसको हम आज सीएम हेल्पलाइन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में मानव शरीर में किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है? ये एक साइंस का क्वेश्चन है। अभी हमने देखा विटामिन का क्वेश्चन था, अभी एक यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर है दिमाग। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? तो ये इसका क्वेश्चन है रिवर डॉल्फिन। इसका सही आंसर है रिवर डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन जीके का, संयुक्त राष्ट्र संघ में ध्वज का रंग क्या है? अब आपने अगर कभी संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसका रंग हल्का नीला है। इलेक्ट्रीशियन के टेक्निकल क्वेश्चंस इस तरह से 75 क्वेश्चन आते हैं। अब हम अगले हमारे वीडियो में बात करेंगे सारे टेक्निकल डाटा, टेक्निकल क्वेश्चंस की, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो अब हम इस टेक्निकल क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।